माधवानल कामकंदला 1556 ईस्वी में इसका रचना हुआ था और इसके रचनाकार हैं कुशल लाभ। इस ग्रंथ में चौपाई के बीच में दोहा, सोरठा व गाथा छंदों का प्रयोग किया गया है। रूप मंजरी 1568 ईस्वी, रचनाकार इसके हैं नंददास, जो कि अष्टछाप के कवि माने जाते हैं। इसमें वैवाहिक बंधनों का विरोध करते हुए परकीया भाव की स्थापना की गई। इस ग्रंथ में दोहे के साथ चौपाई का प्रयोग किया गया और रूप मंजरी की भाषा भी ब्रजभाषा है। पुण्य कवि अपने मन में गुने, मो कवित्त को नीरस न सुने, यह इसकी पंक्ति है। अगली रचना है प्रेम विलास, जो कि प्रेमलता की कथा 1556, इसका रचनाकार हुआ, रचना काल है और रचनाकार इसके हैं श्रावक जटमल। कवि ने इसका आरंभ जैनाय नमः से करते हुए अपना परिचय एवं तत्कालिक शासक का नाम भी दिया है। इस कथा की परिणति शांत रस में होती है तथा इसमें दोहा एवं चौपाई जो है छंद शैली का प्रयोग किया गया है। चिताई वार्ता का रचना काल है 1590 ईस्वी, रचनाकार इसके हैं नारायण दास। चिताई वार्ता 1590, नारायण दास ने इस कथा को इतिहास तथा कल्पना के बल पर निर्मित किया है। इसकी नायिका चिताई देवगिरी के राजा रामदेव की कन्या थी, जो ढोला समुद्रगढ़ राजकुमार से प्रेम करती थी। मतलब जो ढोल नाम का आदमी था वो राजकुमार था और वह समुद्रगढ़ का था, उससे प्रेम करती थी। इसका नायक पद्मावत से प्रभावित जान पड़ता है और इसकी भाषा भी राजस्थानी ब्रजभाषा का प्रयोग इसमें किया गया है। माधवानल कामकंदला 1584 ईस्वी, कवि जो है इसके रचनाकार हैं आलम कवि। इस प्रेमाख्यानक को लेकर अनेक आख्यानक मिलते हैं, यह अधिक मार्मिक है। पूर्ववर्ती कवियों ने नायक नायिका के अनेक जन्मों का वर्णन किया, जबकि आलम ने केवल एक जन्म का ही वर्णन किया था। इसकी भाषा भी अवधी है और इसमें 5-5 चौपाई पर एक दोहे का विधान किया गया है। रसरतन पुहकर कवि, रचनाकार इसका हुआ था 1618 ईस्वी। अकबर के दरबारी दुर्गादास के प्रपौत्र थे और इसकी जो नायिका है वो रंभा थी और नायक जो है सोम था। जान कवि 1612 ईस्वी, रचनाकार इसका जो है हुआ था। संख्या की दृष्टि से सर्वाधिक प्रेमाख्यानकों की रचना करने वाले यही जान कवि थे और इन्होंने कुल 78 ग्रंथ लिखे थे, जिसमें 29 ग्रंथ सूफी के माने गए हैं। कदाचित ये हिंदी के पहले कवि हैं जिन्होंने फारसी के लैला मजनू आख्यानक को लेकर लैला मजनू काव्य की रचना की थी डॉक्टर नगेंद्र ने यह कथन कहा है जान कवि के बारे में, और इसकी जो है भाषा भी थी वो राजस्थानी प्रभावित ब्रजभाषा का इसमें प्रयोग किया गया था।